बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी मसाला भिंडी फ्राई, जो कि बेहद आसान तरीका है इसे बनाने का और बहुत ही लाजवाब बन करके तैयार होती है। तो चलो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। और उससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक कढ़ाई रख लेंगे। तो उसमें हम तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल डालेंगे। फ्लेम हमारी हाई पे है। तो अभी साथ ही हम इसमें जो भिंडी हमने काट करके रखी थी, इस साइज की हमने काट ली, ना बहुत ज़्यादा बड़ी ना बहुत ज़्यादा छोटी, के तकरीबन 3 पाव के आसपास भिंडी है। ये हमने अच्छे तरीके से धो करके काट ली। अभी हम जब इसका सारा पानी खुश्क हो गया तब हमने इसको इसमें डाल देना है। अभी हमने इसको इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। सेम एक जैसा कलर आ जाएगा तब तक हमने इसे फ्राई करना है अच्छे से। जब तक ये पक जाएंगी तब तक हमने इसे फ्राई करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। इस तरीके से चम्मच चलाते रहना है, नीचे नहीं लगने देनी ताकि जले नहीं, सारी एक जैसी बराबर की फ्राई हो। तो वीडियो के चलते मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। एक और मैंने मसाला भिंडी की रेसिपी दी हुई है, वो भी बहुत ही आसान और बहुत ही ज़बरदस्त है, फटाफट से बन करके तैयार होती है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये तो हम फ्राई मसाला भिंडी बना रहे हैं। तो अभी इसे 7 से 8 मिनट हो गए मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करते हुए। चम्मच को हमने बराबर चलाया ताकि कलर भी सेम आए, कहीं से जले नहीं और ये अच्छे तरीके से भुन भी जाए। अब ये बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। इन सारी भिंडी को हम अब निकाल लेंगे। चलें, भिंडी हमने सारी निकाल ली। अभी वापस हम सेम उसी बर्तन में तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल और डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा। इसको हम करकरा लेंगे तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए। तो चलें, ये हमारा अच्छे से हो गया। अभी हम इसमें प्याज डालेंगे बारीक काट करके। हमने एक बड़े साइज की प्याज ले लेनी है, उसको हमने बारीक काट लेना है, या 2 मीडियम साइज की प्याज ले लें। प्याज थोड़ी ज़्यादा डालेंगे तभी मसाला अच्छा बनेगा। अभी हमने मीडियम फ्लेम पे प्याज का कच्चापन दूर करना है। हल्का सा इसको हमने पिंक कलर देना है, ब्राउन नहीं करना, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। हमने इसको हल्का सा लाइट सा पिंक कलर देना है। प्याज का सिर्फ हमने कच्चापन दूर करना है। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को हम अच्छे तरीके से पका लेते हैं। तो चले, यहाँ पे देखें तकरीबन 3 से 4 मिनट में प्याज हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गई है, कच्चापन इसका दूर हो गया, ये हल्की सी पिंक हो गई है। अभी हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि कभी भी हमने भिंडी में या करेले में अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला, बहुत कम डालते हैं। इसका अपना टेस्ट जो है वो ही हम रहने देते हैं। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको पसंद है तो आप 1 टेबलस्पून के आसपास डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर 2 बारीक कटे हुए। साथ ही हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी हम गरम मसाला, काली मिर्चें ये भी यूज़ नहीं करेंगे। इसी मसाले में हम टमाटर को अच्छे तरीके से पकाएंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने पका लेना, जो कि हमारे मसाले भी अच्छे तरीके से भुन जाए और टमाटर भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। मिर्चें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे हमारा माशाल्लाह ज़बरदस्त से मसाला अच्छे तरीके से भुन गया। टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो गए हैं। अभी हमने जो भिंडी फ्राई करके साइड पे रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे। बिल्कुल हमने ऐसा मसाला तैयार करना है, टमाटर बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाने चाहिए। चलें, ये सारी हम इसमें डाल देते हैं। ऑलरेडी भिंडी को हमने फ्राई किया हुआ है, तो ये डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम टू लो कर देंगे। तो इसके साथ ही हम इसमें लेमन जूस डाल देंगे 1 टेबलस्पून। आप यहाँ तो लेमन जूस डाल लीजिए, अगर लेमन जूस नहीं तो आप सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, इसमें 1 टेबलस्पून हम लाजिम डालेंगे, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। चलें, अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं।
आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये ज़बरदस्त सी और आसान सी मसाला भिंडी फ्राई की रेसिपी कैसी लगी। अभी जब अच्छे तरीके से सब कुछ मिक्स हो गया तो इसमें हम 2 हरी मिर्चें बड़ी काट करके डाल देंगे और 2 से 3 हरी मिर्चें ही टक लगा करके डाल देंगे। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया और जीरा का पाउडर, ये भी इसमें बहुत ज़रूरी है। लास्ट में हमने ये लाजम डालना है, खुशबू के लिए बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आएगी। खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत ज़बरदस्त होंगे सूखा धनिया और जीरा का पाउडर अगर हम लास्ट में डालेंगे तो। चलें इनको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से और फ्लेम को बिल्कुल लो पे करके सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसको दम पे रख देते हैं। चलेंगे हमने लीड लगा करके रख दिया, फ्लेम को भी हमने बिल्कुल लो पे कर दिया। अभी 2 मिनट के बाद देखते हैं। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गए, फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार हुई हैं। चलें अभी फटाफट से इसे हम डिश आउट करते हैं। तो चलें देखिए हमारी सिंपल सी सादा सी और बहुत ही ज़बरदस्त मसाला भिंडी फ्राई बिल्कुल रेडी है और तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये बन करके रेडी हो गई हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप इसे दोबारा ज़रूर बनाएंगे। चलें अभी हम लास्ट में इसके ऊपर लेमन रख देते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन भिंडी में हरा धनिया कुछ लोग डालते हैं और कुछ लोग नहीं डालते, जैसे आपकी मर्ज़ी, जैसे आपको पसंद है आप वैसे कर लीजिए। तो चलें चाहे तो रोटी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बनाइए और एंजॉय करें। तो चलें इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।